स्टॉक मार्केट को मैंने एक लाइन बोला था कि आज के डेट में डीमैट अकाउंट और जो आपका गेमिंग ऐप है, इसमें कहीं किसी प्रकार से कोई डिफरेंस इनके दिमाग में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि डीमैट अकाउंट को भी आप उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे आप एक गेमिंग ऐप को ट्रीट करते हैं, और आप कह रहे हैं कि मुझे स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है। तो इसमें तो हम किसका दोस्त हैं? बिल्कुल। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्ट करने का शौक़ रखते हैं, उन्हें थोड़ी सी इस तरह की नॉलेज और गेन करनी चाहिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है आप बेहतर रिटर्न पा सके। इसके अलावा ये आपने तरीका बताया, बिल्कुल बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने ये जाना होगा। लेकिन अगर मैं फिर से बजट पे आऊं और निवेशकों पे आऊं, तो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो हमेशा से कहीं ना कहीं खटता है निवेशकों को। आपको लगता है कि सरकार को बजट में इस पे विचार करना चाहिए? लास्ट ईयर अगर आपको पता होगा तो शॉर्ट टर्म टैक्स जो हम फ्यूचर और ऑप्शन करते हैं जी, उसमें हमारा एसटीटी बढ़ा दिया गया था जी। तो अगर ये मैंने क्या कहा, रिटेल ट्रेडर मीन्स आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं। अगर एसटीटी बढ़ाने से अगर ट्रेड कम हो रहा है तो अगर आप डेटा चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ गए हैं। इसका मतलब टेम्प्रोरी मुद्दा लोगों ने उठाया, कि एसटीटी बढ़ा हमारा। पहले एसटीटी की बात करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे जी। तो अगर एसटीटी बढ़ने से बहुत चैनलों पे बहुत सारी बातें हुई कि ये हो गया वो हो गया, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपना बहुत सारे पॉलिटिशियंस पक्ष विपक्ष की बातें हुई। लेकिन क्या लगा आपको कि एसटीटी बढ़ने से अगर मैं रिटेल ट्रेडर को बोलता हूँ कि आप अपने यू आर बर्निंग योर मनी। एक बहुत अच्छा डेटा है, अगर आप इस डेटा को देखेंगे ना, आइए रुकिए मैं कर देता हूं। अगर आप इस डेटा को देखेंगे ना तो 93% टू 95% रिटेल ट्रेडर लॉस करते हैं। बहुत बुरा डेटा है। लेकिन एक और डेटा देखिए, मोदी जी की एक बहुत अच्छी स्कीम थी स्टार्टअप इंडिया, जी पता है? जी जी। अगर आप गूगल पे डेटा लीजिए, मेरा कोई 90% टू 95% यहाँ भी फेल करते हैं। तो सिर्फ लूजर स्टॉक मार्केट में नहीं, लूजर स्टार्टअप में भी हैं, क्योंकि इन लोगों ने स्टार्टअप इसलिए किया क्योंकि स्टार्टअप करने से इनको लगा कि कोई हमें फंडिंग कर दे, और फंडिंग करने के बाद ये मैं अपना डेटा बता रहा हूँ, ये डेटा गूगल पे इजीली अवेलेबल है, आप सर्च कर लीजिएगा और आपको इजीली ये डेटा मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टअप क्यों फेल हो रहे हैं? जब स्टॉक मार्केट वाले बदनाम है तो स्टार्टअप क्यों फेल हो रहे हैं? जब स्टॉक मार्केट गलत चीज़ है या स्टॉक मार्केट में सिर्फ लूजर हैं तो स्टार्टअप को तो पास होना चाहिए। इसका मतलब कि स्टार्टअप और जो मेटलाइज और डीमेटलाइज जो बिजनेस करते हैं, हमारा कहीं ना कहीं मॉड्यूल लगभग सेम होता है। तो अब हम बात कर रहे थे कि कैपिटल गेन टैक्स की बात है। मैं बहुत सारे लोगों से बात करते सुनता हूँ कि थोड़ा टैक्स बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने सरकार को ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए कम कर ही दो, इनकम टैक्स कम करो थोड़ा पैसा बच जाएगा, और नहीं कम करो ठीक है। लेकिन जो लोग जिनको इससे फ़र्क पड़ता है, कमाने पे पहले कमा तो लो 10 करोड़ रुपया, फिर सोचना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे बड़ी बात है, देखिए भारत में कुछ जगहों पे दिक्कत है लेकिन कुछ जगहों पे अच्छा है। यहाँ पे दो लोग मिलेंगे, कहीं को चलो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, वहाँ पे मैं स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ और डीमैट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। इंडिया में तो आप 20 लाख रुपये तक कोई जीएसटी आपको नहीं पे करना है। 1 करोड़ के नीचे अगर आपका इनकम है तो आपको ऐसे कोई दिमाग नहीं लगाना है। 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ अगर आपका जाता है तो आपको बुक्स मेंटेन करने हैं जी। 2 करोड़ से नीचे तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है कि बुक्स भी मेंटेन करना, ये भी करना है, वो भी करना है, टीडीएस भी लेना है, कुछ करना ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले उस स्लैब में तो आप जंप कीजिए, 2 करोड़ 5 करोड़ के स्लैब में तो जाइए। मेरा पेन अलग हो सकता है कि मुझे वो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ के स्लैब में जाने के बाद मुझे है कि अब थोड़ा सा कंप्लायंसेस कम हो जाता, तो जो डे बाय डे कि हमने कितने का चाय पिया वो भी मेंटेन करना पड़ता है, कितना ट्रेवलिंग किया, वो 1 करोड़ से ये वो लोग का पेन है कि थोड़ा सा कैपिटल गेन टैक्स कम हो जाए, जो कि अभी तक उस स्लैब में पहुंचे नहीं है। तो हाँ, टैक्स पे सरकार को लास्ट ईयर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमारा कम हुआ है, तो इस साल भी अगर कम हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कैपिटल गेन टैक्स कम होने का एक बड़ा बेनिफिट होगा, पैसा हमारे देश में घूमेगा। सिंगापुर में भी इनकम टैक्स है 16%, हम लोग 17-18% हमारी कंपनी वहाँ टैक्स देती है, तो 16% के स्लैब से शुरू होकर। लेकिन वहाँ पे एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है। मतलब हमारा पैसा जो हमने कमा लिया एक बार उस पर टैक्स भर दिया, उसको घुमाते रहें, कोई
दुबई में भी हमारी कंपनी है, दुबई में हमारी कंपनी पे है कि अगर उस पैसे को हम कहीं भी निवेश करके कैपिटल बढ़ाते हैं तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। तो कैपिटल देखिए, हमारी सरकारें ऐसा सोचती है कि ज़्यादा टैक्स लेंगे तो कंट्री ज़्यादा बढ़ेगा। सबसे कम ब्याज दर है पूरे विश्व में सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड में। तो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड स्विट्जरलैंड। अगर हम ब्याज और टैक्स कम रखेंगे तो हमारे लोग पैसा हमारे पास ही रखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक गतिरोध यहाँ पे भी आता है ना। देखिए, देश की आबादी आप 130 करोड़ मान लीजिए, और जो टैक्स देने वाले हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, 10 करोड़ से नीचे है उनकी संख्या। तो ये भी तो एक समस्या बन जाती है। टैक्स चोरी करने का कारण क्या बना? स्लैब। ईमानदारी वाली बात, किस सरकार, कांग्रेस के सरकार में भी था टैक्सेशन स्लैब, अभी भी है। तो मैं कांग्रेस बीजेपी बात नहीं, टैक्स चोरी करने का सबसे बड़ा कारण है कि हायर टैक्स स्लैब। जितना टैक्स स्लैब बढ़ाएंगे उतना टैक्स चोरी होगा। जीएसटी गवर्नमेंट का देखिए, आपको 5% फ्लैट जीएसटी लगा देंगे मान लीजिए, तो लोग चोरी ही नहीं करेंगे। लोग कहेंगे ठीक है जी, वाइट में ट्रांजैक्शन करते हैं, इससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ेगा, रिवेन्यू कमेगा नहीं। तो जो जितना ज़्यादा आप कर लगाएंगे लोगों के ऊपर, उतना गवर्नमेंट का रिवेन्यू कमता है। हम जितना कम कर लगाएंगे उतना लोग, आज वहाँ 500 करोड़ ब्लैक में, वहाँ 500 करोड़ ब्लैक में। दुबई में तो सब कुछ लोग कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट से ट्रांजैक्शन करो। क्यों? गवर्नमेंट कहती है हम पर्सनल अकाउंट पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, वैट लगाएंगे। तो वैट ही लगा रहे हैं ना। यहाँ जीएसटी भी है, वैट भी अलग से है, टैक्स भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स। आप लंदन, पूरा यूरोप आप घूमिए, आपको कहीं सड़क पे टोल टैक्स नहीं मिलेगा, कहीं पूरे सड़कों में टोल टैक्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे टोल टैक्स भी है, मल्टीपल टोल टैक्स है। तो अभी हम आए हैं गुरुग्राम से, बहुत ट्रैफिक था, तो मैं भाया मुंबई एक्सप्रेस पे, पहले सोहना का टोल टैक्स, मुंबई एक्सप्रेस का टोल टैक्स, फरीदाबाद वाला टोल टैक्स, तीन टोल टैक्स में कट करके आया हूँ। समय थोड़ा बचा, और लेकिन दूरी 88 किलोमीटर का। ऐसे आते तो हमारा 55 किलोमीटर का दूरी पड़ता। कहने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा टैक्स लाने से हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, मुर्गी से सारा अंडा मत निकाल लिए। जैसे कि व्यापारी मान लीजिए टैक्स के स्लैब को समझते हैं। चलिए आप यहीं पे कर लीजिए। हाँ, नहीं ये देखिए, ठीक है, ओके। मान लीजिए एक व्यापारी मेरे पास 100 रुपया आया, तो 100 रुपया किसी न किसी गेटवे के थ्रू आ रहा है, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड यूज किया कुछ, तो 2% to 3% गेटवे वाला ले गया, -18% हमारा जीएसटी चला गया। अब व्यापारी के पास ट्रेड करने के लिए हमारे पास रहा 80% पैसा रहा, 80% में ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया। मान लीजिए सब खर्चा करके मेरे पास रहा 30 रुपया। अब जो 30 रुपया हमारे पास बचा, इसका हमें देना है 30 to 35% मिनिमम टैक्स देना है। तो कहता है कि इससे कमाओ ही मत। जितना टैक्सेशन स्लैब को ईजी रखेंगे उतना ज़्यादा पैसा बैंक में रहेगा, और जितना ज़्यादा पैसा सर्कुलेट करेगा उतना ज़्यादा हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा। तो लोग कहते हैं कि अमेरिका वेल एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमी है, वी आर नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमी। तो ये टैक्सेशन का पैसा हमारे इकोनॉमी में जाएगा, और शायद इसी वजह से हम इंडिया में कोई बहुत बड़ी कंपनी, अभी 2 चीज़ सबसे ज़्यादा बिकता है, मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है। हम कोई देखिए, आज चाइना पे कोई अटैक करें तो चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका व्हाट्सअप अपना, सब कुछ अपना। हमारे इंडिया में कोई व्हाट्सअप ऐसा सिस्टम, हम जानते हैं कि आप भी यूज़ नहीं करते होंगे। हमारे पास कोई अपना सर्च इंजन नहीं है गूगल की तरह, हमारे पास कोई सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको टैक्सेशन सिस्टम को ईजी किया जाए तो इंडिया के भी स्टार्टअप्स स्टैंड अप में आएंगे, बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। तो कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, बड़े स्लैब वालों को छूट दीजिए।